हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा विद शॉर्ट्स 369। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम को कब और क्यों पूरी तरह तोड़ा जाता है, क्यों उसके रिश्ते नाते टूट जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज क्यों आते हैं, इसके पीछे असली कारण क्या है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि एक समय ऐसा आता है जब डीएम की ज़िंदगी अचानक उलट पुलट हो जाती है। रिश्ते टूटने लगते हैं, परिवार से दूरी हो जाती है, पैसे की दिक्कतें आने लगती है, हेल्थ इशू शुरू हो जाते हैं और डीएम खुद को अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ महसूस करता है। आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि डिवाइन मैस्कुलिन को ट्विन फ्लेम जर्नी में पूरी तरह कब तोड़ा जाता है और यह सब क्यों होता है, इसके पीछे का डिवाइन रीज़न क्या होता है। तो डीएम को पूरी तरह तोड़ा जाता है जब वो अपने ईगो में फंसा होता है, फीलिंग्स को दबा रहा होता है, डीएम से भाग रहा होता है, रनर फेज, सोसाइटी, स्टेटस, डर और जिम्मेदारियों को चुन रहा होता है, अपनी सोल की आवाज़ को लगातार इग्नोर कर रहा होता है। यूनिवर्स डीएम को कई बार संकेत देता है, लेकिन जब डीएम नहीं सुनता तब ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। डीएम को तोड़ना सजा नहीं होता, अवेकनिंग का रास्ता होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डीएम को सजा नहीं दी जाती, डीएम को झुकाया नहीं जाता, क्योंकि डीएम का ईगो बहुत स्ट्रांग होता है। मैं कंट्रोल में हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ। यूनिवर्स इस ईगो को तोड़ता है ताकि डीएम अपने दिल से जुड़ सके। डीएम के रिश्ते नाते क्यों टूट जाते हैं? डीएम के लाइफ में कई कार्मिक रिश्ते होते हैं, फेक सपोर्ट, ईगो बेस्ड कनेक्शन। ट्विन फ्लेम यूनियन से पहले इन रिश्तों का टूटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो खुद से मिले, अपनी सच्चाई, फीलिंग्स पहचाने, डीएम की वैल्यू समझे। अब देखते हैं फाइनेंशियल इश्यूज क्यों आते हैं। डीएम अक्सर पैसा, स्टेटस, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आइडेंटिटी बना लेता है। जब डीएम कहता है मेरी पहचान मेरा पैसा है, यूनिवर्स कहता है नहीं, तुम्हारी पहचान तुम्हारी आत्मा है। इसीलिए जब प्रॉब्लम्स, बिजनेस लॉस, डेब्ट, अचानक खर्चे आते हैं ताकि डिवाइन मैस्कुलिन सीखे सरेंडर, ह्यूमिलिटी, ट्रस्ट इन डिवाइन। अब देखते हैं कि हेल्थ इश्यूज क्यों आते हैं। डीएम इमोशंस को दबाता है, रोता नहीं, बोलता नहीं, शेयर भी नहीं करता। ये दबा हुआ दर्द शरीर में उतर जाता है। कॉमन हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, चेस्ट पेन, स्टोमच इश्यूज, एडिक्शन, हेल्थ ब्रेकडाउन, इमोशनल ओवरफ्लो, ये डीएम को मजबूर करते हैं रोकने, सोचने और महसूस करने के लिए। डीएम का डार्क नाइट ऑफ द सोल, जब डीएम पूरी तरह टूट जाता है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, सब मीनिंगलेस लगता है, अकेलापन डराने लगता है, इसे कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। यही फेज असली अवेकनिंग लाता है। अब डीएम की एनर्जी का रोल, जब डीएम सरेंडर करती है, खुद को हील करती है, चेत छोड़ देती है, तो डीएम की लाइफ में कोलैप्स शुरू हो जाता है, क्योंकि डीएम ही एंकर थी और उसके हटते ही डीएम गिरता है। डीएम को इस फेज में क्या सिखाया जाता है? यूनिवर्स डीएम को सिखाता है इमोशनल होनेस्टी, सेल्फ लव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर फीलिंग। डिवाइन लव का मतलब डीएम समझता है मैं भाग नहीं सकता। क्या डीएम फिर से उठता है? हाँ, जो डीएम इस टूटन को एक्सेप्ट कर लेता है वही अवेकन डीएम बनता है, वही हील करता है, वही यूनियन के करीब आता है। जो रेसिस्ट करता है वह साइकिल में फंसा रहता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम का टूटना अंत नहीं, शुरुआत है। ये डिवाइन सर्जरी है जो डीएम को ईगो से सोल तक ले जाती है। अगर डीएम ये फेज पार कर ले तो वही सच्चा डिवाइन मैस्कुलिन बनता है। आपको ये वीडियो समझ में आए और हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।